अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुर्दे का वाकया सुनाने जा रहे हैं जो शदीद अजाब में मुब्तला था। अचानक उसका अजाब ख़त्म कर दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या थी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे तो आपका गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ। आपने देखा कि एक कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा है। फरिश्ते उसको अजाब दे रहे हैं। बेचारा तड़प रहा है, अजाब में मुब्तला है। उसकी कब्र में आग भड़काई जा रही है। अल्लाह के नबी ये देखते हुए आगे चले गए। काम करके जब वापस पलटे तो इसी कब्रिस्तान से आपका फिर गुजर हुआ तो आपने देखा, देखकर हैरान रह गए कि जिस कब्र में आग भड़काई जा रही थी अब उस कब्र में गुलाब के फूल उगे हुए हैं। उस कब्र में नूर ही नूर है। अल्लाहु अकबर। फूल ही फूल हैं जिनकी खुशबू से कब्र में इतर फैला हुआ है। उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह के नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम देखकर हैरान रह गए। अपने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, या बारी ताला, अभी गया हूँ, यहाँ से गुजरा हूँ, मैंने देखा है कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा है। कब्र वाला अजाब में तड़प रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस पलटा तो क्या देखा कि वही कब्र वाला जन्नत में टहल रहा है। गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, बात असल में ये है कि ये बंदा गुनाहगार था, बदकार था। जब से ये मरा है अजाब में मुब्तला है। लेकिन जब मरा था तो इसकी बीवी हामिला थी। अपनी बीवी को हामिला छोड़कर ये मरा था। उसकी बीवी का एक बच्चा पैदा हुआ है और थोड़ा बड़ा हुआ, बात करने लगा तो उसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेज दिया। आज हाफिज साहब ने बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है। आज इसके बच्चे ने अपनी नन्ही जुबान से हमारा नाम लिया है। हमें हया आती है जिसका बच्चा हमारा नाम ले। सुबह शाम हम उसके बाप को अजाब में मुब्तला रखें। हमें हया आती है जब उसका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हमारा नाम ले और हम उसके बाप को अजाब में डालें। ये हमारी रहमत गवारा ही नहीं करती। बच्चे ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह के सदके बाप की बख्शिश हो गई, बाप की मगफरत हो गई। वो पूरा कुरान पढ़ेगा तो क्या होगा। नाज़रीन, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दें। अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं, उन्हें दीन सिखाएं ताकि आपके मरने के बाद ये बच्चे आपकी बख्शिश का जरिया बने। नाज़रीन, एक शख्स को औलाद न मिल रही थी, बेऔलाद था। बाप गया दरबारों पर, उसने मन्नत मांगी, बाबा जी अल्लाह ताला मुझे औलाद दे। दुआ करता रहा सारी जिंदगी, अल्लाह मुझे औलाद दे। काफ़ी जिंदगी गुजर गई है, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। खैर, किसी बुजुर्ग ने उसके हक में दुआ की तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटा अता किया। उसे एक बेटा अता किया मेरे अल्लाह ने। बेटा पैदा हुआ, छोटा था, जैसे बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया। उसने एमए कर लिया, काफ़ी तालीम हासिल कर ली। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बेटा बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बच सकता। इसकी ज़िंदगी की अब ये जो एक दो सांसें रह गई हैं, ये और नहीं बच सकता। इसने अब अपनी उम्र में जो खाना था खा लिया है, जो पीना था पी लिया है, अब ये नहीं बच सकता। बाप अपने नौजवान पढ़े लिखे बेटे को घर ले आया। मायूस होकर बेटा चारपाई पर लेट गया कि अब मैं नहीं बच सकता। अल्लाह अकबर। मौत का इंतज़ार कर रहा है कि अभी आएगा मौत का फरिश्ता। आखिरी वक्त मौत के करीब था। बेटा रोकर कहने लगा, अब्बू जी ज़रा मेरी डिग्रियां तो मेरे पास लेकर आएं। बाप उठाकर ले आया, जितनी भी डिग्रियां थी सारी की सारी लेके आया और उसके हाथों में डिग्रियां पकड़ा दी तो हसरत भरी निगाहों से कभी डिग्री को देखता, कभी बाप के चेहरे को देखता। बाप बोल ही पड़ा, बेटा कभी डिग्री को देखता है, कभी मेरे चेहरे को देखता है, बता तो सही वजह क्या है। बेटा रोकर कहने लगा कि तुमने मुझे स्कूल पढ़ाया, तूने मुझे कॉलेज तो पढ़ाया, तूने मुझे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश तो पढ़ाई, काश कि तुम मुझे कुरान भी पढ़ा देते।
آج میری دنیا بھی سنور جاتی اور میری آخرت بھی سنور جاتی۔ آج آخری وقت ہے قبر میں، قرآن ہی کام آتا ہے، یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں ابا۔ ناظرین، قبر میں قرآن ہی کام آئے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ رویا کرو، رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔